सभी को जय मसीह की। हमारी तरफ से आप सभी को हैप्पी ईस्टर संडे। आज हम बात करना चाहते हैं कि प्रभु मृतकों में से जी उठा है, प्रभु विजय हुआ है। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती रचित अध्याय 28 और उसकी 6 आयत। वह यहाँ नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है, और यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ इस प्रकार हुआ कि स्वर्गदूत मरियम से कहते हैं, और भी स्त्रियां वहाँ थी जो प्रभु ईसा मसीह को ढूंढ रही थी। तब उन्हें स्वर्गदूत दिखाई देते हैं और कहते हैं, जिसे तुम ढूंढ रही हो वो जी उठा है, वो यहाँ नहीं है, इस कब्र में यहाँ नहीं है, वो मुर्दों में से जी उठा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब प्रभु ईसा मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया और उनकी मृत्यु हो गई, तो उन्हें क्रूस से उतार कर एक कब्र में रख दिया गया। जब कब्र में ईसा मसीह को रखा गया तो उसके बाहर से एक बहुत बड़ा पत्थर लगा दिया गया, और उस पत्थर पर मोहर लगी हुई थी राजा की, ताकि कोई भी उस पत्थर को हटा ना पाए, उससे कोई छेड़छाड़ ना कर सके। और कब्र के बाहर सैनिक खड़े थे उस कब्र की रखवाली करने के लिए, ताकि कोई भी उसकी देह के साथ उसकी देह को कोई चुरा ना ले। ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि प्रभु ईसा मसीह ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि मैं मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठूंगा। इसलिए प्रभु ईसा मसीह की कब्र की रखवाली की गई। परंतु जब सुबह सुबह उठकर मरियम और उसके साथ और भी स्त्रियां वहां कब्र के पास जाती हैं, तो वे देखती हैं कि कब्र का ढक्कन हटा हुआ है, और अंदर जाकर देखती है तो वहाँ यीशु मसीह नहीं है, कब्र खाली थी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, किसने उस पत्थर को हटाया? किसने उसको हटाया कि वो वहाँ से कब्र से हट गया? बाइबल कहती है कि एक स्वर्गदूत आया और उस पत्थर को हटाया, और ये सब देखकर जो सैनिक वहाँ खड़े थे वे मूर्छित हो गए, वे बेहोश हो गए, और प्रभु ईसा मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है, और ये सब हम सभी मसीह भाई बहनों के लिए विश्वास का आधार है। यदि प्रभु ईसा मसीह मृतकों में से जीवित ना उठे होते तो हमारा विश्वास व्यर्थ है, परंतु हमारा प्रभु ईसा मसीह मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, और यही हमारा विश्वास का आधार है। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु ईसा मसीह ने मृत्यु को हरा दिया, और बाइबल कहती है, मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? प्रभु ने उसे हरा दिया। आइए हम एक वचन और पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित अध्याय 11 25 और 26 आयत। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है और प्रभु ईसा मसीह कहते हैं, मृतकों में से जिलाने वाला मैं हूँ, मृतकों में से जी उठने वाला मैं हूँ, अनंत जीवन देने वाला मैं हूँ, उद्धार को देने वाला मैं हूँ। प्रभु ईसा मसीह कहते हैं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वह मर भी जाए तो भी जिएगा। यानी कि जो विश्वास करता है यदि वह मर भी जाए तो भी जिएगा, क्योंकि प्रभु ईसा मसीह उसे फिर से जी उठाएंगे, जीवित करेंगे। और जो जीवित है और प्रभु पर विश्वास करता है वह कभी ना मरेगा। यानी कि आप और मैं, हम प्रभु पे विश्वास करते हैं तो हम कभी भी नहीं मरेंगे, प्रभु के साथ जीवित हो उठेंगे। इस संसार की मृत्यु तो हमें आएगी जैसे प्रभु ईसा मसीह को आई, लेकिन जिस प्रकार से प्रभु ईसा मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, उसी प्रकार हम भी उसके आगमन तक फिर से जी उठेंगे। वो हमें भी मुर्दों में से जी उठाएगा।
और फिर हमें स्वर्ग लेके जाएगा और फिर हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में राज्य करेंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने उस मौत को हरा दिया जिसे कोई भी नहीं हरा पाया। पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उस मृत्यु पर विजय पाई। और मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह आपको भी उस मृत्यु पर विजय करेंगे। इसी प्रकार से मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको आपकी हर एक समस्या पे आपको विजय करेगा। हर एक उस बड़ी बात पर जो आपको कठिन नज़र आ रही है, तो परमेश्वर उस पर विजय करेगा। मैं आशा करती हूँ परमेश्वर के इस वचन को पढ़े जाने और सुने जाने के लिए परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर प्रभु स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को सराहते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु तेरी महिमा करते, तेरी तारीफ करते, तेरी स्तुति करते, तेरी बढ़ाई करते परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे पिता इस सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर। प्रभु आपने हम सब के जीवन में दी है और परमेश्वर रात भर आपने हमें सुरक्षित रखा और ये नया दिन परमेश्वर आपने हम सब के जीवनों में जोड़ा है। प्रभु हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। सच में परमेश्वर प्रभु तू हमारे लिए परमेश्वर हम सब के लिए मुर्दों में से जी उठा। वही पुनरुत्थान और जीवन है। सच में मेरे प्यारे पिता, We praise you Father, thank you Jesus। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आप हमारे लिए मुर्दों में से जी उठे। प्रभु हम आनंदित हैं। सच में परमेश्वर प्रभु ये वो दिन है जब तू हमारे लिए मुर्दों में से जी उठा। तूने उस मृत्यु को हरा दिया परमेश्वर, तूने विजय पाई है। और परमेश्वर तीसरे दिन तू परमेश्वर जीवन में प्रवेश करके हम सब के लिए जी उठा। सच में परमेश्वर हम सब आनंदित हैं परमेश्वर, हम सब मिलकर आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। प्रभु जितने भी जन परमेश्वर हमारे साथ हैं, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं परमेश्वर, हर एक जन का हृदय परमेश्वर आनंदित है कि मेरा खुदा, हम सब का खुदा, हमारा जीवता परमेश्वर फिर से जी उठा। हर एक जीवन आनंदित है। जिसने परमेश्वर तेरे नाम को जाना है वो आनंदित है, क्योंकि परमेश्वर तू सबके लिए, उन विश्वासियों के लिए जी उठा। हर एक जन, हर एक हृदय परमेश्वर तेरी नाम की स्तुति कर रहा है। हर एक जन परमेश्वर तेरे नाम की बढ़ाई कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जितने भी जन परमेश्वर इस प्रार्थना में परमेश्वर हर एक जन तेरी उपस्थिति को महसूस करने पाए। जो कुछ भी परमेश्वर इनके जीवन में प्रॉब्लम्स है वो यीशु नासरी के नाम में दूर हो जाए। यीशु के नाम में हर एक प्रॉब्लम्स इनके जीवन से दूर हो जाए, क्योंकि प्रभु तू जी उठा है परमेश्वर। प्रभु आज तेरे बेटे और बेटी परमेश्वर आनंदित हैं, तेरी संगति को अटेंड कर रहे मेरे परमेश्वर। प्रभु तेरा दूसरा आगमन निकट है परमेश्वर, और तूने हमें तैयारी का मौका दिया है परमेश्वर। हम तेरे साथ उठा लिए जाएंगे प्रभु, हम तेरे साथ जीवित उठा लिए जाएंगे प्रभु। हम विश्वास करते हैं, हम सब मिलकर परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु तू हम सबको लेने आने वाला है, कलेशियाओं को लेने आने वाला है परमेश्वर। प्रभु आज मेरे खुदा तेरे लोग यदि दुख में परमेश्वर प्रभु, तो ये आनंद में इनका दुख बदल जाए, इनकी चिंता फिक्र परमेश्वर आनंद में बदल जाए प्रभु जी। ये संसार में रह के जो भी चिंता, दुर्बलता, बीमारियां, कर्जों में और बहुत सारी समस्याओं में है परमेश्वर, तो प्रभु ये आनंद की बात है जैसे प्रभु तू मुर्दों में से जी उठा प्रभु। ये लोग तेरे प्रभु बेटा बेटी सब परेशानियों से भी जी उठे प्रभु। तू इनके साथ में है, तू अपने लोगों के साथ में रहता है प्रभु जी। आप इनके लिए अद्भुत करें प्रभु, इनके हर एक काम प्रभु तेरे नाम से शुरू होने पाए प्रभु। अच्छे स्वास्थ्य इन्हें दे परमेश्वर, आने जाने में परमेश्वर इनकी सहायता करे प्रभु। हर एक डर से, खौफ खतरों से इन्हें बचा के रखे, इन दुर्घटना से बचा के रखे प्रभु। तूने मेरे खुदा नया जीवन दिया है परमेश्वर हर एक जन को परमेश्वर, जो प्रभु बीमारियों में है प्रभु, वो सोचते हैं कि पता नहीं हम कब चंगे होंगे मेरे खुदा। उन्हें भी नया जीवन दे मेरे परमेश्वर। फिर वो भी खड़े होके परमेश्वर अपने दोनों हाथ उठा के तेरे नाम की महिमा करने पाएँ
प्रभु जैसे आपने विजय पाई है परमेश्वर, हम सब आपकी संतान हैं और हमने आपके साथ में विजय पाई है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आप अपने राज्य के लिए अपने बेटे बेटियों को इस्तेमाल करें परमेश्वर, आपका कार्य आगे बढ़ने पाए, आपका वचन जगह जगह हर एक जन को परमेश्वर बचाने पाए, उनकी रूह भी बचे जैसे प्रभु आपने हमारी रूह को बचाया है। थैंक यू जीसस। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो तेरे राज्य के लिए कार्य कर रहे हैं परमेश्वर, समाचार को बांटते परमेश्वर, आशीष दे उन भाई बहनों को प्रभु जो तेरे लिए कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद के साथ सारा आदर और सम्मान परमेश्वर आपको देते। प्रार्थना विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन।